मॉर्निंग वाला सबसे हार्ड कर दिया सर। हाँ। तो एक लेवल भी तो हो सकता है सर कि भाई फिर नॉर्मलाइजेशन में 10 का 11 नंबर किसी के कट जाते हैं, उसका बच्चे का तो कसूर नहीं है ना सर। ये बिल्कुल सही कही है आपने बात कि ये आयोग को इस बात पर ध्यान देना होगा कि परीक्षाओं को समान बनाने का प्रयास वो करे, तब नॉर्मलाइजेशन का असर नगण्य हो जाएगा। लेकिन अगर परीक्षाओं में बहुत फर्क होगा तो फिर ऐसे अंतर नॉर्मलाइजेशन में आते रहेंगे। ये मुझे सपोर्ट कर रहा है। जब आप लोग भाई पुजारी का और महंत का काम क्या है, मोस्टली लोग गद्दी संभाल के बैठ जाते हैं और फिर करप्शन फैलाते हैं। आप पहली चीज ये कर रहे हो कि आप इन लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, समाज के साथ जोड़ रहे हो। कर रहे हैं सब मेरे नहीं बहुत नहीं, दोनों ही एक दूसरे के वाइस वर्सा। आज आपने प्रतियोगिता आयोजित किया, गांव वालों में और स्टूडेंट्स में भारी उत्साह है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे अंकित जी जो रोजगार विद अंकित, जो इनका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म नोएडा में है, वहाँ से चलकर जब घोगड़िया तक आगे तो बाकी कुछ नहीं रहा। और परिमल जी सोनीपत से चल करके आगे, ये दोनों जो स्टार यहाँ पर इतने बड़े शिक्षक आए, ये समाज की समृद्धि का और इस प्रकार के क्षेत्र के भले का एक बड़ा उदाहरण बनेगा। आपने पहले भी आयोजित किए हैं प्रतियोगिताएं, आगे भी करते रहेंगे? लगातार लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। जो महंत जी करवा रहे हैं, अगर ऐसे महंत जी हर राज्य को एक मिल जाए तो शायद देश का उद्धार हो जाए। और वाकई में क्योंकि जो निस्वार्थ भाव से सेवा है वो एक संत ही कर सकता है, वरना ऐसी प्रतियोगिताएं और भी बहुत होती रही हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से ऐसी परीक्षा हो और वो इतने अच्छे से आयोजन उसका हुआ हो, वो एक शानदार काम शायद महंत जी की बदौलत हो पा रहा है। और हरियाणा पढ़ रहा है, हरियाणा बढ़ रहा है, इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम देख ही रहे हैं। और ये कहते हैं लड़कियों की संख्या दर्शाती है, और हरियाणा में एक डायलॉग था कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के, कुछ दिन में ये डायलॉग बदलने वाला है। लड़कियों की संख्या देख के लग रहा है लोग बोलेंगे हमारे छोरे छोरियों से कम है के, तो वो ऐसा कुछ होने वाला है। चलिए, इसका रिजल्ट सर कब तक आएगा? इसका रिजल्ट आज ही शाम तक। सबसे ज्यादा जो पुलिस के जो सिलेक्शन होते हैं आपकी एकेडमी से ही होते हैं सर? जी 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 जी। हमारे चैनल का नाम अगर कोई बच्चा इसको देखेगा शायद पता ही होगा। तो इनके कारण आप नहीं वो तो बात ठीक है सर। नहीं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। और रोजगार विद अंकित जी एक प्लेटफॉर्म है जो केवल रोजगार, क्योंकि केवल एग्जाम कराना इसका काम नहीं है, एग्जाम फिजिकल और मेडिकल तक हम बच्चों के साथ रहते हैं, इसलिए शायद बच्चे बहुत प्यार करते हैं। जी जी। तो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप, अगर किसी का सीईटी क्लियर नहीं हुआ तो? सीईटी अगर किसी का क्लियर नहीं हुआ, कोई डिमोट है बच्चा, तो उनको दोबारा से, क्योंकि सीईटी वैसे तो देखो सरकार ने बोला है कि हम हर साल कराएंगे, लेकिन हर साल सरकार करा नहीं पाती, इसलिए बच्चा डिमोटिवेट होता है। अगर वो हर साल हो जाए तो कोई बच्चा डिमोटिवेट नहीं होगा एक बार के सीईटी ना निकलने से। पर ये बच्चों को एक संदेश है कि उसको करना तो पड़ेगा मेहनत से ही। अब हरियाणा में भी जो नौकरी है वो मेहनत से मिलने लगी हैं। जो एक धब्बा था कि हरियाणा में नौकरी पैसों से मिलती है, वो सब हटा दिया है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर सवाल जब तक ये चलेगी सवाल खड़े होते रहेंगे, पर नॉर्मलाइजेशन के अलावा कोई और तरीका भी नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव किया कि इसके अलावा कोई तरीका हो किसी के पास तो बता दीजिए। पर नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले अपनाए गए। 21 परसेंटाइल आ गया, अभी पहले जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन चलता था। तो इसको मुझे लगता है कि कुछ टाइम में बिल्कुल ऐसा शायद एक्यूरेट तो कभी भी नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि बहुत कुछ इसमें अनुमान से होता है, इसलिए शायद बच्चे डाउट भी करते हैं। पर यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। 26 की मॉर्निंग वाला सबसे हार्ड कर दिया सर। हाँ। तो एक लेवल भी तो हो सकता है सर कि भाई फिर नॉर्मलाइजेशन में 10 का 11 नंबर किसी के कट जाते हैं, उसका बच्चे का तो कसूर नहीं है ना सर। ये बिल्कुल सही कही है आपने बात कि ये आयोग को इस बात पर ध्यान देना होगा कि परीक्षाओं को समान बनाने का प्रयास वो करे, तब नॉर्मलाइजेशन का असर नगण्य हो जाएगा। लेकिन अगर परीक्षाओं में बहुत फर्क होगा तो फिर ऐसे अंतर नॉर्मलाइजेशन में आते रहेंगे। जी थैंक यू सर।